अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की क्लास में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले मैं पिक्सल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को खोल देता हूँ, क्योंकि हमने बैकग्राउंड सेट करना सीख लिया था। तो आज हम अच्छे कलर कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड पे और अच्छी तहरीर कैसे बनाते हैं, तो ये सीखते हैं। उसके पहले हम लोगों ने करना क्या होगा, यहाँ से क्रोम आप लोगों ने ओपन करना होगा। तो अच्छे कलर कम्बिनेशन हमें चाहिए, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को हमेशा अच्छे कलर कम्बिनेशन की बुनियाद पे उसकी पोस्टर वगैरह तहरीर अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पैलेट कलर सिर्फ सर्च कर लेना है, सिर्फ यही अल्फाज आप लोगों ने लिखने हैं, इसमें कमी बेशी ना करें। उसके बाद यहाँ इमेजेस के ऊपर आ जाएं। इमेजेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर कम्बिनेशन मिल जाएंगे, जो आपको पसंद हो वो आप डाउनलोड कर लेंगे। तभी आपके सामने मैं कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे ये ग्रीन कलर पैलेट पसंद आ गया है, तो इसको ये देखें, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद दोबारा वापस पिक्सल ऐप में आ जाता हूँ। तो क्या करूँगा, इस जो हमने तस्वीर डाउनलोड की है कलर कम्बिनेशन वाली, उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा थोड़ा सा। अब ये आ चुके, तो इसको मैं छुपा दूँगा ताकि हमें ये नज़र ना आए, सामने अजीब सी लग रही है। तो ये आइज़ वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं छुपा देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, मैंने बैकग्राउंड सेट करना है। तो क्या करूँगा, ये आपको नीचे बैकग्राउंड वाला बटन नज़र आ रहा है, ये दबाएं और कलर वाला बटन दबा दें। उसके बाद प्लस वाला बटन दबा दें ऊपर। पहले कलर सेलेक्ट कर लें यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस वाला बटन दबा के, और ये जो पेन वाला बटन है इसको दबा दें। इसको दबाने के बाद ये जो तस्वीर जिससे हमने कलर लेने हैं उसको दबा दें, और जो भी आप कलर रखना चाहें उसको ऊपर रख दें। मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, इसको रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मेरा ये बैकग्राउंड सेट हो चुका है। तो मैं अब एक शक्ल ले लेता हूँ। तो ये वाला आप लोगों को बटन नज़र आ रहा होगा इसको, और उसके बाद ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा शेप। तो यहाँ पर मेरी शेप आ गई, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसका कलर भी मैं सेट कर लेता हूँ। तो आगे आप लोग आ जाएं, यहाँ आपको कलर वाला बटन नज़र आ रहा होगा, उसी कलर कम्बिनेशन में से प्लस वाला बटन दोबारा दबाएं, दोबारा वही पेन वाला, और उसी के ऊपर जाके मैंने इसमें से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है। तो ये आ चुका है कलर कम्बिनेशन ये। और उसके बाद इसके में आप कोई भी तहरीर लिख सकते हैं। आज की बात, इसको उसके ऊपर लिख लें। अच्छा, ये नीचे आ रहा है, तो इसका भी एक तरीका होता है। यहाँ पे आपको पहले ए वाला बटन सेलेक्ट कर लें, तहरीर वाला, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा टू फ्रंट, ये वाला बटन टू फ्रंट वाला, तो इसको टू फ्रंट कर दें, अभी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वाला बटन है, यहाँ से कोई भी अच्छा सा उर्दू का फ़ॉन्ट ले लें। मैं यहाँ से मीम से सेलेक्ट करता हूँ, मोर नस्तलिक बीटा, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मज़ीद ये थोड़ा बड़ा है तो इसको पकड़ के आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मज़ीद एक बात बताई थी कि यहाँ पे इस बटन से हम यहाँ पे किसी चीज़ को छुपा भी सकते हैं और लॉक लगा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं। ताला लगाने का ये फ़ायदा होगा कि वो चीज़ हिलेगी नहीं है जब हमारा उसके ऊपर हाथ लगेगा। तो मैं तहरीर को भी, जो आज की बात, उसको भी ताला लगा देता हूँ, और जो पट्टी सी मुस्ततील है उसको भी ताला लगा देता हूँ, रेक्टेंगुलर। ताला लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो एक दफ़ा मैं ये आज की बात को हटा के, ताला हटा के, लॉक इसकी मुझे ज़रूरत है, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, अब इसको ताला लगा देता हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 दफ़ा उंगली दबाऊँगा तो इसके अंदर मैं कोई भी अच्छी बात लिख सकता हूँ। हमें दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। ये मैंने एक सिंपल सी तहरीर लिख ली है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि इसको भी मैं ताला लगा देता हूँ ताकि ये हिल ना सके। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपको अच्छी सी तस्वीर इसमें लगाना चाहते हो तो क्रोम को खोल लें। यहाँ पे आप जिस किस्म की तस्वीर आप लोगों ने डाउनलोड करनी है यहाँ से कर लें। मैं यहाँ पे मस्जिद नबवी की तस्वीर डाउनलोड कर लेता हूँ। मस्जिद नबवी PNG, आप लोगों ने आगे PNG लाजमी लिखना है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ से तस्वीर रोज़े की आपको अच्छी लगे वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने ये डाउनलोड कर दी, इसके ऊपर उंगली दबा के रखूँगा, नीचे डाउनलोड वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप लोगों ने एक वेबसाइट खोलनी है, रिमूव
डॉट बीजी, इसको मैं फ़िलहाल खोल के रख देता हूँ। असल में हुआ क्या है, जब हम यहाँ से कोई चीज़ तस्वीर को इंपोर्ट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड होता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये एक तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड पीछे सफ़ेद है, तो हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ तस्वीर की ज़रूरत होती है। इसी तरह सरोजे के पीछे भी बैकग्राउंड था, तो मैं क्या करूँगा, अपलोड यहाँ से इमेजेस कर दूँगा। मस्जिद नबी दोबारा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने की नहीं थी, मैंने कहा शायद पड़ी हुई है, लेकिन वो पड़ी हुई नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो वेबसाइट है remove.bg, यानी कि रिमूव हमने बैकग्राउंड करना, bg का मतलब होता है बैकग्राउंड। इस वेबसाइट को जैसे ही खोलेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड इमेजेस वाला बटन आएगा, उसको दबा दें। इसको दबाने के बाद जो रोज़े वाली तस्वीर है, मस्जिद नबी वाली तस्वीर है, इसको सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड 5 सेकंड के अंदर हट जाएगा, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद दोबारा पिक्सल लैब के अंदर आ जाएं और इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट वाला बटन दबाएंगे तो गैलरी के अंदर चले जाएं, और जो तस्वीर है जिसका हमने बैकग्राउंड हटाया है, ये देखें, इसका बैकग्राउंड हटा हुआ है। और जो दूसरी बैकग्राउंड के साथ है वो कैसी है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बैकग्राउंड के साथ कैसी होती है। ये देखें, ये तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड है, और ये तस्वीर को इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, खूबसूरत बनाने के लिए बेशक इसको आप यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें, जहाँ पे आपको अच्छी लगे रख लें। तो हमने एक पोस्ट बनाना सीखी थी। उसके अलावा हमने यहाँ से ताला लगाना सीखना है, किसी चीज़ को लॉक करना हो वो कैसे करते हैं। फ़ॉन्ट तब्दील करना सीखा कि ए वाले बटन से हम फ़ॉन्ट तहरीर लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। और उसके अलावा फ़ॉन्ट जब भी कोई तहरीर लेनी होगी तो ए वाला बटन दबाना होगा। और उसके अलावा हमने कलर तब्दील करना सीखा। कलर कम्बिनेशन हमने कहाँ से लेने सीखे हैं कि अच्छे अच्छे कलर कम्बिनेशन कैसे ले सकते हैं। और एक सादा सी पोस्ट बनाना सीखी है। तो आज की क्लास तकरीबन इतनी ही थी। तो हो सकता है कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो फ़िलहाल क्योंकि मैंने मुख्तसर बनाई है तो उम्मीद है इसमें आपको काफ़ी सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसका क्या करें, आप बार बार क्लास को रोक रोक के देख लें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।